सवाल ये है कि क्या सच में बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है? क्या वहां के हिंदू हिंसा के शिकार हुए हैं? क्या सच में वहां मंदिरों पर अटैक हो रहा है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के मुस्तकबिल को खतरा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को अपने न्यूज़ इंडिया में खुश आमदीद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना की क़ियादत में अवामी बगावत के बाद इक़्तिदार से हटाए जाने के चंद घंटों के अंदर ही ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इन खबरों के बाद कुछ हिंदूवादी तंजीमों ने हिंदुस्तान में भी मुसलमानों पर अटैक करना शुरू कर दिया। गाज़ियाबाद, दिल्ली और उड़ीसा में मुसलमानों पर हमले हुए और गुज़िश्ता कल मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हिंदू तंजीमों ने इसको लेकर प्रदर्शन किए और बाजार बंद रखने की काल दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है? क्या वहाँ के हिंदू हिंसा के शिकार हुए हैं? क्या सच में वहाँ मंदिरों पर अटैक हो रहा है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के मुस्तकबिल को खतरा है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करते करते हमें अल जज़ीरा की एक तफसीली रिपोर्ट मिली जिसे आज न्यूज़ ने शाये किया है। लेकिन इससे पहले कि हम अल जज़ीरा की रिपोर्ट का खुलासा आपके सामने रखें, आपको बताते हैं कि राजस्थान में क्या कुछ हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर मजालिम और तशद्दुद की खबरों की वजह से राजस्थान में भी गुस्सा देखने को मिला। जयपुर समेत 5 अजला जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सीकर में बुध को बाजार बंद रखने का फैसला किया गया। इसके अलावा तमाम अजला में एहतजाजी मुजाहरे हुए। कई मकामात पर खामोश जुलूस निकाल कर नाराजगी का इजहार किया, जबकि दीगर मकामात पर हिंदू तंजीमों ने बांग्लादेश में अमन की ख्वाहिश का इजहार किया। जयपुर के बाजार कल बुध दोपहर 12 बजे तक बंद रहे। चित्तौड़गढ़ में बाजार दोपहर 1 बजे तक बंद रखने का ऐलान किया गया। इसी तरह राजसमंद और उदयपुर में बाजार दोपहर 2 बजे तक और सीकर में दोपहर 3 बजे तक बंद रखने का फैसला किया गया। नागौर में बाजार बंद नहीं किए गए, बल्कि एक रैली निकाली गई और मेमोरेंडम दिया गया। सवाई माधोपुर में दोपहर 3 बजे एहतजाज किया गया और शाम 5 बजे जैसलमेर में भी एक खामोश जुलूस निकाला गया। अब आपको बताते हैं कि अल जज़ीरा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे मजालिम को लेकर क्या लिखा है। न्यूज़ पोर्टल आज न्यूज़ ने अल जज़ीरा की खबर को शाये किया है, जिसमें लिखा है कि हसीना की क़ियादत वाली हुकूमत में अवामी बगावत के बाद भारतीय मीडिया में रिपोर्टें आना शुरू हो गई कि बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों के अरकान को इस्लाम पसंद क़ुव्वतों ने निशाना बनाया है। हिंदुस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गुमराह कुन मवाद पर मुश्तमिल मज़ामीन और वीडियो सामने आए। अल जज़ीरा की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक टाइम्स ग्रुप की मिल्कियत वाले मिरर नाव के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जिसका उन्वान था बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, इज्तिमाई कत्ल और हुजूम के जरिए कत्ल में 4 घरों पर तशद्दुद और आतिशजनी के हमलों की फोटोज दिखाए गए, जबकि इनमें से 2 घरों की शनाख्त मुसलमानों की मिल्कियत में हुई है। वीडियो का टाइटल वाज़ेह तौर पर गुमराह कुन है, क्योंकि इस वाक़े में इज्तिमाई कत्ल की कोई इत्तिला नहीं है। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मकान बांग्लादेश के आज़ादी पसंद रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान का था। वीडियो में 24 को हुजूम ने जिंदा जला दिया और हमलों में अक़लियत को निशाना जैसे गैर मुसद्दक़ा दावे भी किए हैं। अल जज़ीरा ने आज़ादाना तौर पर तस्दीक की है कि हसीना वाजिद की बरतरफी के बाद सिर्फ 2 हिंदू मारे गए हैं, एक पुलिस अफसर और एक हसीना की अवामी लीग का कारकुन था। बांग्लादेश की 170 मिलियन आबादी का तकरीबन 8% हिंदू है और वो रिवायती तौर पर अवामी लीग के मजबूत हामी रहे हैं, जिसे आमतौर पर हज़्ब इख्तिलाफ के इत्तिहाद के मुकाबले में सेकुलर समझा जाता है, जिसमें एक इस्लामी जमात भी शामिल है। हिंदुओं पर हमलों से मुताल्लिक़ खबरों में अजीब व गरीब दावे किए गए हैं, जैसा कि 1 करोड़ से ज़्यादा पनाह गज़ीनों के जल्द ही मगरबी बंगाल में दाखिल होने का इम्कान है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में किया गया था, जिसमें वज़ीर आज़म के एक सीनियर रहनुमा सुवेंदु अधिकारी का हवाला दिया गया था। सियासी तज्ज़ियाकार जाहिद अर रहमान ने कहा कि भारतीय मीडिया ने इस्लामोफोबिक लेंस के जरिए बांग्लादेश की खबरें दी हैं। उन्होंने अल जज़ीरा को बताया कि तालिब इल्म तहरीक जिसने अवामी बगावत को हवा दी, उसमें ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल थे और बांग्लादेश में एक मकबूल तहरीक है। लेकिन भारतीय मीडिया किसी न किसी तरह अपनी इस्लामोफोबिक नज़रों से पूरे मंजरनामे की तर्जुमानी कर रहा है। अल जज़ीरा के साथ एक इंटरव्यू में बांग्लादेश में हिंदू बिरादरी के रहनुमा गोबंदरा चंदर परमानक ने कहा कि उनके इल्म के मुताबिक अवामी लीग से ताल्लुक़ के बगैर किसी हिंदू घराने पर हमला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हिंदू बिरादरी के रहनुमा के तौर पर मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूं कि यह हमले सियासी तौर पर थे।
फ़िरका वाराना नहीं थे। मुल्क में अवामी लीग से वाबस्ता मुस्लिम घरानों पर 10 गुना ज़्यादा हमले किए गए। बांग्लादेश के ढाका ट्रिब्यून अखबार के एडिटर जफर सुबहान ने अल जजीरा को बताया कि ज़्यादातर हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश के बारे में बेखबर हैं। सियासी तज्जियाकार फरीद अरकेज़िया बख्त ने कहा कि भारतीय मीडिया की तरफ से फैलाई जाने वाली गलत मालूमात नई दिल्ली के ढाका को गैर मुस्तहकम करने के इरादे की अक्कासी करती हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान बर्रे सगीर में अपना सबसे कीमती इत्तेहादी खो चुका है और आने वाली इंतजामिया की सिमत के बारे में गहरी तशवीश में मुब्तला है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी अल जजीरा की रिपोर्ट। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के उन्वानात भी आप देख सकते हैं। जागरण ने लिखा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की यूएन ने की निंदा। प्रभात खबर ने लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और सेना के जवानों के बीच झड़प। इसके अलावा और भी कई साइट्स ने इस तरह के हेडिंग्स डाली हैं। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ अल जजीरा की रिपोर्ट तो दूसरी तरफ भारतीय मीडिया की ये रिपोर्ट्स। बहरहाल आपकी इस रिपोर्ट के ताल्लुक से क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल एमटी न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। अभी इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।